तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस को लिखा ना, विरोधी आज से ही नहीं है। जब भी जहां धर्म का काम होता है प्यारे, वहां विरोध खड़ा हो जाता है। अभी जब राम मंदिर बन रहा था तो आप सब तो जानते होंगे, आजकल टीवियां आ गई, टीवी में आज तक कई प्रकार की न्यूज़ें चलती है महाराज। सब में सबको पता चल जाता है, और वो भी नहीं है तो एक यंत्र सबके हाथ में रखा रहता है, उस पे यूट्यूब खोलो, यूट्यूब खोल करके सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जब हमारे रामलला के मंदिर की बात आई कि प्राण प्रतिष्ठा होगी, मंदिर बनेगा, तो दुष्टों ने क्या कहा कि अरे इतना खर्चा आप कर रहे हो, इतना भव्य मंदिर बना रहे हो, उससे अच्छा क्या कर लेते, क्या बना लेते, अस्पताल बना लेते, स्कूल बना लेते, कॉलेज बना लेते, यूनिवर्सिटी खड़ी कर देते। ये राम मंदिर में फिजूल का खर्चा क्यों करना। तो हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं कि तुम्हारे बाप को पैसा था क्या महाराज, हमारे राम का पैसा, राम भक्तों का पैसा राम के काम में। और एक बात बोलूं प्यारे, राम मंदिर ना किसी नेता ने बनाया, ना किसी अभिनेता ने बनाया, ना किसी बिजनेसमैन ने बनाया। राम मंदिर बनाने वाले हम हैं, दूसरा कोई नहीं। आपने और हमने मिलकर राम मंदिर बनाया है। राम मंदिर में जो हमारे पास से गरीब व्यक्ति ने उसमें चंदा दिया और बढ़ चढ़ के दिया है। आपके यहाँ से भी चंदा गया होगा, गया कि नहीं, दिया है ना आपने। तो राम मंदिर किसी की बापोती नहीं है, राम मंदिर हमारा है और हमारे बाप श्री राम का, किसी और का नहीं माना। हाँ, जो कहने वाले हैं कि राम मंदिर बनाने में पैसा हमारा लगा, एक बात बोलूं प्यारे, राम मंदिर जो बनाए ना, उसमें हमने जो चंदा दिया उसमें से 1 रुपया भी नहीं लगा। सिर्फ उसका जो ब्याज आया, जो धन हमारे पास से गया, उसी ब्याज में ही पूरा राम मंदिर बन गया। और इतना पैसा आज राम मंदिर के पास है कि हजारों स्कूल बना दे, हजारों अस्पताल बना दे, हजारों यूनिवर्सिटी खड़ा कर सकता है सिर्फ हमारा राम मंदिर। और बन भी रहा है। एशिया का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अयोध्या जी में बनने जा रहा है। अब कहेंगे महाराज कोई राम मंदिर से क्या रोजगार आता है, मंदिर बना रहे किसकी आमदनी होगी भैया, वहां तो पंडित जी रहते, पंडित जी की आमदनी, मानसिकता है। अब क्या कह सकते हैं, इसलिए तुलसीदास जी ने राक्षसों की भी वंदना कर दी। राक्षस कहते हैं किसकी आमदनी होगी, पंडित जी की। पंडित जी की अकेले की होगी क्या, तुम्हें बताओ। फूल बेचने वाला माली भी वहां होगा कि नहीं, जो फूल को बेचेगा। और वहां पर उसकी रक्षा करने के लिए गार्ड भी बैठेंगे, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह। अब उसमें सभी वर्णों के, कोई ऐसा वर्ण व्यवस्था नहीं है कि ब्राह्मणी को ही वहां सिक्योरिटी गार्ड या उसकी नौकरी दी जाएगी, वो भी बैठेंगे। और वाहन वाले की भी आमदनी होगी, रिक्शा चलाने वाले की भी आमदनी होगी। उसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी आमदनी ना हो, ऐसी कोई समाज नहीं है, ऐसी कोई वर्ण नहीं है। और जो कहते हैं ना कि समझ जाना, यानी स्पष्ट नहीं बोलेंगे मंच से, नहीं तो कहेंगे पंडित जी देखो हम बोलने में शर्माते, कभी नहीं बोल देते। जो दिन में 5-5 बार चिल्लाते हैं, और फिर बाद में जब राम का नाम आता है, जब कहते हैं क्या कहते हैं कि अरे राम कोई ईश्वर नहीं है, वही व्यक्ति राम के मंदिर के बाहर जूता की रखवाली करके 2-2 रुपए 5-5 रुपए लेके अपनी कमाई करेगा। भक्तों को ही अपना सामान बेचेगा। वो टोपी पहनने वाले कहते हैं राम नहीं है, वही टोपी पहनने वाले कहेंगे, और उसी राम से अपने घर के, अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। और फिर उसी भोजन को करके क्या कहेंगे, राम नहीं होते।
उसी भोजन को करेंगे जो राम भक्तों की जेब से राम के नाम से जाएगा प्यारे। तो अर्थव्यवस्था भी सभी की सुधरेगी, एक व्यक्ति के नहीं, जितने भी हैं। लाखों दुकानें खुलेंगी, लाखों वाहन चलेंगे, लाखों व्यक्तियों के लिए वहां से रोजगार मिलेगा। एक दो के लिए नहीं, लाखों के लिए मिलेगा। राम मंदिर ऐसी धरोहर हमें प्राप्त हुई है। और एक बात बोलूं, उम्र अभी मेरी बहुत छोटी है। अभी हाँ, शरीर से थोड़े ज्यादा लगते हो तो कहे नहीं, अभी हमारी उम्र है 25 वर्ष की। हाँ। लेकिन इस व्यास मंच पर बैठ के कहें, अगर इस 25 वर्ष की उम्र में भी अगर हमारे प्राण निकल जाए ना, तो हमें कोई दुख नहीं, क्योंकि इन आंखों ने वो चीज देख ली है, इन आंखों ने उस राम मंदिर को बनते देख लिया है, जिसके लिए हमारे कई बुजुर्ग, हमारे कई पीढ़ियां, हमारे कई जो हमारे पालन करने वाले, चाहे वे राजपूत हो, चाहे वे किसी भी वर्ण के हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सबने अपना बलिदान दे दिया है। लेकिन वो उस राम मंदिर को बनता नहीं देख पाए। लेकिन इस दास ने, राम की कृपा, इस दास ने आंखों से उस मंदिर को बनते देखा है। अब अगर प्राण भी निकल जाए तो इस दास के लिए कोई दुख नहीं, खुशी खुशी जाएंगे कि हमारा राम आ गया, पुनः राम की स्थापना होगी। ऐसा सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है। राम कथा और कहने के लिए तो प्यारे बहुत कुछ है। आपसे क्या क्या कहूं मैं। ऐसी राम कथा है कि जिसको आप श्रवण करेंगे आपका कल्याण हो जाएगा। व्यास पीठ से आपको विश्वास दिलाता हूं, 7 दिन तक आप यहाँ कथा बैठकर सुन लीजिए। यकीन मानिएगा, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी वेश में, किसी ना किसी स्वरूप में मेरे राम और हनुमान जी महाराज ना आपको दर्शन देने आ जाए तो ये व्यास पीठ से कहना है, क्योंकि जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी महाराज जरूर आते हैं, और जहाँ हनुमान जी महाराज आते हैं वहाँ श्री राम जरूर आते हैं। तो हमें क्या करना है। एक बढ़िया फेमस भजन चला था, कौन सा, कि मेरी झोपड़ी के भाग खुले जाएंगे, राम आएंगे। ऐसे नहीं गाना, कैसे, दोनों हाथों को ऊपर करके बढ़िया खुशी मनाते हुए राम आए। हम एक जितनी खुशी है उतनी ही खुशी आपको होनी चाहिए। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी